वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। और ये जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उससे पहले मैं ऑलरेडी एक व्लॉग शूट कर चुकी हूँ, तो वो कल आएगा, कल या परसों। 2-3 दिन का गैप रहेगा, फिर मैं रेगुलर रहूँगी आपसे। तो हुआ क्या था ना, मैं काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी इस वजह से भी। और कुछ क्लिप्स हैं जो कि मैंने इन दिनों में शूट किए, क्योंकि हुआ क्या था, मेरी जो फ्रेंड बनी थी न्यू, बहुत अच्छी, जिससे काफ़ी अच्छा कनेक्शन हो गया था, वो भी चली गई थी अपने होम टाउन। और फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो गई थी, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और हम लोग इधर उधर घूमने भी चले गए थे, यानी कि कुछ ना कुछ हो ही रहा था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है जो चीज़ें हैं, तो वो सब मैं व्लॉग में डाल दूँगी। यहाँ पे जो भी क्लिप्स आएंगी वो आएंगी फागुन से लेके गणगौर नवरात्रे तक की वीडियोस आएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो आज से कंटिन्यू होगा, यानी कि आज के दिन से वो कंटिन्यू है। तो आज मैंने कुछ क्लिप्स यानी कि शूट की है, वो आएंगी आपकी कल वाले परसों वाले व्लॉग में, जब भी मैं डालूँगी। और आज का जो मैं शूट कर रही हूँ वो मैं फागुन से लेके जो अभी नवरात्रों तक की वीडियो डालूँगी वो उसमें है। छोटी छोटी क्लिप्स हैं, आप देख लेना, एंजॉय कर लेना। अभी के लिए प्यार देना, सपोर्ट करना। धीरे धीरे टचवुड काफ़ी सारे लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल को, और मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी ग्रो करें, काफ़ी लोग मुझे और फॉलो करें और अपना प्यार दें। और प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम कूल झक्कास। और आज हम जा रहे हैं चांदपुर बाज़ार कुछ शॉपिंग करने के लिए, और साथ ही साथ हम जाएंगे गोविंद देव जी मंदिर, क्योंकि आपको पता है फागुन के दिन चल रहे हैं, तो शायद वहाँ पे होली भी खेली जा रही है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी जाएं, और भाभी जा रही है साथ में, सिस्टर जा रही है साथ में। तो देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या सीन है, अगर हमें दर्शन हो पाए, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हैं, अभी बज चुके हैं 1, तो शायद शाम के हम दर्शन करेंगे। तो अगर शाम को सही टाइम पे ओपन हो गया तो हम दर्शन करके आएंगे। तो अभी हम चलते हैं। देखा यार, मैंने इसका भी नहीं उतारा यार। अभी ये मेरी गलती नहीं है। हाँ, खुद तो इधर मत गई। बोल रहे थे आप? कोई बात नहीं, मैंने फिल्टर लगा दूँगी, तू कर ले। यहाँ मस्ती मजाक करने के बाद हमने किया अपनी मेट्रो का वेट, और ये आ गई हमारी मेट्रो। और मेट्रो में बैठने के बाद हमारी राजस्थानी शुरू। हम फ़ोटोज़ खींच रहे थे पहले तो हम, फिर मैंने थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्ड कर ली यूट्यूब के लिए ऑब्वियसली। तो बस नज़ारे देखते हैं। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं चांदपुर बाज़ार, और ये हम जहाँ की साइड उतरे थे उधर से अभी हम जाना है दूसरी जगह, वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है। और मेन जो हम लेने आए थे वो लेने आए थे गणगौर, क्योंकि भाभी जाएंगी पूजने के लिए, गणगौर पूजने के लिए। और यहाँ पे देखो कलर वगैरह, गुलाल वगैरह सब थे यहाँ पे अवेलेबल, बट हमने ऐसा कुछ लिया नहीं। हमें जो मेन हमारा मोटो था वो था कि ढूंढना गणगौर को। उसके बाद आ गए हम भाभी को सूट दिलाने, बट भाभी को यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया। और इतने सूट देखने के बाद हमें लगने लगी बहुत ज़्यादा ज़ोर की भूख, तो हम पहुँच गए कुछ कचौरी खाने के लिए। बट फिर हमने एक कचौरी ली और लिए हमने, ये देखो इनको शर्म आ रही है, बोल रही है यहाँ पे भी आ गए। हमने ली एक कचौड़ी, क्योंकि मुझे लग रहा है इनकी कचौड़ी बड़ी फेमस थी, यहाँ पे गजब भीड़ लग रही थी। और लिया ये सामने जो भी रखा है, मुझे नहीं पता, मैं इसका नाम भूल चुकी हूँ। फिर आ गए हम लोग, हाँ वो ढोकला था। फिर आ गए हम लोग गोविंद देव जी मंदिर के लिए। हमने लिया ई रिक्शा, और ये आपके सामने से गया हवा महल। भाभी को मार्केट की विज़िट कराते हुए हम लोग पहुंच गए गोविंद देव जी मंदिर, बढ़िया बढ़िया नज़ारा देखते हुए। यहाँ पर मुझे नहीं पता, मुझसे तो बिल्कुल धूप सहन नहीं होती, मुझे बहुत गर्मी लगती है। अंग्रेज लोग, बाकी लोग कैसे उस हवा महल के सामने खड़े होकर इतने चाव से फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, भाई मुझसे नहीं होता, हमसे ना हो पाई है, क्योंकि हमें धूप लगती है और हम लोग गर्मी में कतई सहन नहीं कर सकते। तो बस ये सब करते करते हम लोग पहुँचे गोविंद देव जी मंदिर, और हम लोग काफ़ी थक गए थे सुबह से शॉपिंग करते करते। हम जब से आए थे और हमें आने में भी काफ़ी टाइम लगा था। पहले हम वाटिका से वहाँ आतिश मार्केट गए, वहाँ पे हमने अपनी स्कूटी खड़ी करी। फिर हम लोग चांदपुर बाज़ार मेट्रो से आए, फिर हम लोग पैदल पैदल
थोड़ी दूर चले, फिर हम गोविंद देव जी मंदिर आए और इतने सही टाइम पे आए। यहाँ पे हुई थी इनकी आरती शाम की। भाभी को पता नहीं कौन सी चुल हुई, जब हमें किसी ने भी गुलाल नहीं लगाया तो ये खुद ही हमें गुलाल लगाने लग गई। यानी कि जिन्होंने गुलाल चढ़ाया था वहाँ से ही थोड़ा सा गुलाल लाई। पहले इन्होंने मेरे टीका किया, खुद के टीका करवाया और प्राची के भी किया। और ये देखो इन्होंने कर दिया मेरा पूरा सत्यानाश, मेरे मुँह पे लगा दिया गुलाल। और फिर वो मैंने साफ़ किया। उसके बाद हम लोग आ गए कुछ यहाँ पे। जब भाभी ने मुझे रंगा तो मैंने भी उन्हें रंग दिया। और उसके बाद मैं थोड़ा आगे गई जहाँ पे फागुन है तो भजन और गीत वगैरह होते हैं, तो लोग बाग डांस वगैरह कर रहे थे। उन दोनों को थोड़ी जल्दी हो रही थी बट मुझे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करना था, तो मैं थोड़ा सा आगे गई। मैंने देखा, मेरा भी मन था कि मैं होली खेल लूँ, बट फिर मैंने सोचा नहीं, अभी कुछ और सामान भी लेना है तो गंदी हो जाऊँगी, क्योंकि गुलाल लग जाता है। उसके बाद मेरे को ऐसा है कि हाँ बस सीधे शावर लेना है, तो इसलिए फिर मैंने नहीं खेली होली वहाँ पे। उसके बाद हम लोग निकल गए। तो यहाँ पे देखिए मैंने भगवान जी को रिकॉर्ड किया और मैं आगे फिर निकल गई। ये देखो ये लोग नाच रहे हैं। एक मिनट बोलो ना। सो गाइज़ यहाँ पे औरतें मना रही हैं फागुन और यहाँ पे डांस वगैरह चल रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। ये सब बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और देखते ही देखते इन लोगों के नॉर्मली टीका करा था, बट इन भाभी जी को चुल हुई, इन्होंने शुरू किया गुलाल लगाना। तो औरतें कुछ टाइम में भगती नजर आई। ये देखो ये अपने पीछे गुलाल छुपाकर जिसके ऊपर लगाना चाहते हैं उनकी तरफ जाएंगे और ढंग से गुलाल लगा देंगे, फिर तो सारी औरतें भगती नजर आएगी। ये देखो यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो चुका है गुलाल लगाने का। थोड़ी देर में पूरे घर में गुलाल हो जाएगा। अच्छा खासा सब डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बट भाभी जी को चुल हुई। ये देखो सब भग चुके हैं और गुलाल लग चुका है। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, मैं रूम में चली गई थी क्योंकि मैं डर गई थी कि मुझे ना लग जाए गुलाल। अगेन यहाँ पे गाने चल रहे हैं इसलिए फिर वॉइस ओवर दे रही हूँ। यहाँ पे इन लोगों की बहुत मस्ती हो रही थी। अब मम्मी की बारी है। ये लो मम्मी पकड़ाना आ गई है और ये इनको दबोचा गया है, ये ढंग से इनके कलर लगाया गया है। पीछे से भी आंटी ने अपना हाथ साफ करते हुए, ये लो भाई गुलाल गया अंदर, अब नहाइए, आप नहाते रहिए, हमने तो आपके गुलाल लगा दिया है, अब आप करो जो करना है आपको। ये देखो ये मम्मी भी हो चुकी है गुलाल में। अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ लेकिन मेरी फट भी रही है क्योंकि मुझे ये डर था कि कहीं ये लोग मेरे ना लगा दे गुलाल, इसलिए अब देखो सारी औरतें भग चुकी है और पापा की बारी भी आ चुकी है। तो मैंने पापा को कहा था बट पापा नहीं माने और ये लो पापा जी का हाल, ये आ गए हमारे पिताश्री। तो जैसा कि मैंने बताया था छोटी छोटी क्लिप्स हैं, ये क्लिप्स है होली की, जब हम होली सेलिब्रेट करने गए थे। तो ये देखो ये भाई लोग ये सारे होली में हो चुके हैं। कितनी सोहनी लग रही हूं मैं। ये टट्टी करके आई है और अरे राम कैसी है, टट्टी के हाथों से मुंह पे लगा लिया। कौन सा साबुन लगाया, साबुन दिखाओ, साबुन जूम करो। लक्स, जरा सा लक्स फ्लोलेस, देखिए गोरा लिखा और इंस्टेंटली ऐसे निकल गया, देख कैसे निकल गया कलर। पानी डालो, पानी डालो। यहाँ पे जो पॉटी वाली साबुन की बात की गई है वो गलत है, वो झूठ था। ये हम एंजॉय करते हुए और ये बाद में इन लोगों ने बहुत गंदा बदला लिया हम लोगों से। ये देखो अभी कलर लाके और हमें इतने गंदे तरीके से रंगाया ना उसने, माफ़ नहीं करूँगी उसे। और फिर हम थोड़ा बहुत डांस करते हुए तो उसके बाद गए थे हम लोग कहीं घूमने, हम चाय पीने रुके थे, वहाँ की थोड़ी सी क्लिप थी। हम गए थे भगवान जी के मंदिर, यानी कि हम लोग गए थे सालासर महाराज जी के सालासर मंदिर। और यहाँ की छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो मैंने ली हैं क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत शर्म आ जाती है जब काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। फाइनली आ जाता है ये रोने वाला मोमेंट जहाँ पे मेरी बेस्टू जा रही है अपने घर। तो उसको फेयरवेल दिया था, छोटा सा छोटू केक मंगाए थे और वही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं, प्राची और आरू ही थे, ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि नितिन था नहीं इस वजह से, और बाकी लोग भी नहीं आ पाए थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग ही छोटा सा सेलिब्रेट कर लें।
तो ये था वो लास्ट डे जब हम तीनों मिले। उसके बाद हमने हग वग किया, इसको बाय बाय किया अच्छे से, और अभी जा रही है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए भाभी के घर। यहाँ पे पूजी जा रही है गनगौर। सो गाइज़ यहाँ पे चल रही है गनगौर की रस्म, जो कि फ़र्स्ट गनगौर होती है तो लड़की अपने ससुराल में मनाती है। वही सीन हुआ था, भाभी अपने घर पे थी, ससुराल में नहीं पियर में मनाती है, सॉरी, तो घर पे थी, बस उन्हीं के पास हम गए थे। अब ये लोग, भाभी आ गई अपनी मज़दूर अवतार में। अब ये लोग जा रहे हैं मज़दूरी करने अपने पति देव के साथ, और अब देखते हैं क्या होता है। पीछे का हॉटी बैकग्राउंड इग्नोर करते हुए आगे बढ़े। ये लोग बाहर भी आ गया हॉटी बैकग्राउंड, उसे भी इग्नोर किया। अब ये थोड़ा नॉटी बैकग्राउंड देखें आप, इसमें भाभी लड़ रही है अपनी मैया से, क्योंकि इनके मैया बोलते हैं, पता है वहाँ पे गांव में। तो मैं इनको रिकॉर्ड कर रही थी, हंस भी रही थी। ये है इनका खेत, इन लोगों ने खेत दे रखा है किसी और को खेती करने के लिए, उसमें आधा आधा लेते हैं ये, जो भी खेत में बोते हैं, गेहूँ, मक्का या फिर और कुछ सरसों वगैरह। तो अभी इनके गेहूँ हुए थे, वही है। अब देखना भाभी को क्या होगा। भाभी और भैया दोनों को ही शर्म आ रही थी, क्योंकि मैं व्लॉग शूट कर रही थी तो इन्हें आना नहीं था, बट मैं फिर भी शूट कर रही थी। ये लो भैया शर्माए, अपना दुपट्टा छुपाए, ये लो हमने मुंह ढक लिया। और अब ये लग गए हैं तीनों धार पर। अब ये भरने वाले हैं ये भूसा जो हम लेने आए थे, और मेरे चुभ गया कांटा, इसमें लग गया कांटा। तो गाइस जैसा मैंने बताया था कि ये बट पे दिया हुआ है, यानी कि बंटवारे पे, कि आधा जो भी आप बोएंगे वो आधा आपका होगा, आधा हमारा होगा, उसी तरीके से। तो बट पहले कर चुके हैं ये। अब यहाँ पे बीच में अगर आपको दिख रही हो तो डंडियाँ लग रही है इस तूड़े के अंदर, आधा इनका रहेगा और आधा उनका रहेगा। ये देखो इसमें दिख रही हैं, तो बस ये लोग वही भर रहे हैं। और उधर भाभी भी लग रही है, भाई भी लग रहा है। हम लोगों ने क्या किया था ना, ये हम लेने गए थे, क्योंकि हमारे घर में गाय है, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, इसलिए। तो मैं और भाई गनगौर पे जा ही रहे थे, तो पापा ने कहा कि गाड़ी ले जाओ। और देखो सूरज ढल चुका है। व्यू मैंने कैप्चर किया, मेरी इंस्टा आईडी पे मैंने लगाया था स्टोरी, बहुत ही प्यारा था, क्योंकि आधा चांद दिख रहा है, क्योंकि आज ईद है। आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और सूरज वहाँ पे ढल चुका है, तो वहाँ का जो व्यू दिख रहा है वो इतना प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और आसपास में पूरे खेत ही खेत है, दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ पे पूरे खेत ही खेत है। यहाँ पे गेहूँ की कटाई चल रही है ना, उसके बाद जो तूड़ा होता है, क्योंकि हमारे पास गाय है तो इसलिए हमें वो तूड़ा चाहिए था, तूड़ा भी है, और बाद में गेहूँ भी लेके जाएंगे, और भाभी को भी लेनी है। तो मिलते हैं। पूरी रात इन लोगों ने ये काम किया, तूड़ा भरा है। सुबह के 4 बजे ये लोग नहाए हैं, और ये है मॉर्निंग की फ़ोटो, यानी कि वीडियो, सॉरी। और ये आंटी के हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आंटी परेशान है। और अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। ये मेरे घर के पास में ही आता है टोल, क्योंकि हम अपनी गाड़ी से गए थे, तो बस हाईवे का मज़ा लेते हुए अब हम लोग निकल चुके हैं। फटाफट हम पहुंचते हैं अपने घर। बैठी हमारी भाभी जी, भैया चला रहे गाड़ी, और हम भी बैठे हैं, तो थोड़ी वीडियो बना लेते हैं, सोचा। ये फ़ोटो है मम्मा और मेरी नवरात्रों की, नवरात्रों में पूजा करने के बाद। के शहर में घर मेरा हो गया सपना। सो गाइज़ यहाँ पे है नवरात्रों की आखिरी दिन की फ़ोटो। प्यारी प्यारी छोटी छोटी कन्याएँ आई हैं, और लांगूर या फिर भैरू बाबा भी कह सकते हैं, वो भी आए हैं। छोटे छोटे बहुत प्यारी प्यारी कन्याएँ यहाँ पे आई थी, और ये सारे बाहर वाले और अंदर वाले हॉल में बैठे हैं। और ये कन्या मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई थी, क्यूटी पाई। इसके साथ तो मैंने बाद में फ़ोटो भी ली थी, अपने भाई के साथ आई थी। और यहाँ पे हंसना इनको खाना खिला रही है, और बाहर की साइड जहाँ पे मम्मी हॉल में उनको दे दिए खाना, क्योंकि मैं ऑलरेडी आधी कन्याओं को जिमा चुकी हूँ। और ये इन दोनों के साथ मैंने ली फ़ोटो। तो गाइस इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए आप सभी को अपनी प्यारी घुमक्कड़ प्रियो की तरफ से
राधे राधे।